नमस्कार, मैं राजकुमार यादव आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे हिंदी सुलभ भारती कक्षा 8वीं पाठ 5 मधुबन, जिसके लेखक हैं अनुराग वर्मा जी। आइए देखते हैं लेखक का परिचय। मधुबन नामक पाठ को अनुराग वर्मा जी ने लिखा है। अनुराग वर्मा जी ने हिंदी में विपुल लेखन किया है। आपकी भाषा धारा प्रवाह सरल एवं आशय संपन्न होती है। आशय संपन्न अर्थात उसमें अर्थ होते हैं। आप हिंदी के जाने माने लेखक हैं। आइए देखते हैं इस गद्य में क्या जानकारी दी गई है। प्रस्तुत पाठ में श्री अनुराग वर्मा ने प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का साक्षात्कार लिया है। यहाँ अनुराग जी ने डॉक्टर वर्मा जी से उनकी काव्य रचना की प्रेरणा, लौकिक पारलौकिक प्रेम, देश की राजनीतिक स्थिति यदि आदि पर प्रश्न पूछे हैं। डॉक्टर वर्मा जी ने इन प्रश्नों के बड़े बेबाकी से उत्तर दिए हैं। बड़े बेबाकी अर्थात बड़ी निडरता से उन्होंने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। साक्षात्कार का अर्थ होता है कि यह एक विधा है, साक्षात्कार विधा, जिसके आधार पर यह पाठ लिखा गया है। साक्षात्कार में उन मनीषियों के बारे में बातचीत की जाती है जो प्रसिद्ध होते हैं। सुबह का समय था, अर्थात प्रातः का समय था। मैं अर्थात यहाँ पर लेखक ने कहा है, लेखक लिख रहा है, इसलिए उन्होंने अपने लिए मैं का उपयोग किया है। मैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के प्रयाग स्टेशन स्थित निवास मधुबन की ओर पूरी रफ्तार से चला जा रहा था। रफ्तार यानी तेजी से, क्योंकि 10 बजे उनसे मिलने का समय तय था। तय अर्थात निश्चित। सुबह का समय था। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी प्रयाग स्टेशन पर स्थित मधुबन नामक स्थान पर, जहाँ निवास उसे कहते हैं जहाँ पर रहा जाता है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी मधुबन में रहते थे, वह प्रयाग स्टेशन के पास था। लेखक तेजी से इसलिए जा रहे थे क्योंकि उनसे 10 बजे मिलने का समय निश्चित कर चुके थे। वैसे तो मैंने डॉक्टर साहब को विभिन्न उत्सव यानी त्यौहार, संगोष्ठी अर्थात किसी एक विषय को लेकर जहाँ पे विद्वानों की चर्चा होती है उसे संगोष्ठी कहते हैं, एवं सम्मेलन अर्थात सभा में देखा था। परंतु इतने निकट अर्थात नज़दीक से मुलाकात करने का यह मेरा पहला अवसर था। अवसर अर्थात मौका। मेरे दिमाग में विभिन्न विचारों का ज्वार उठ रहा था। ज्वार उठना अर्थात विचारों का हलचल। जिस तरह से समुद्र में ज्वार और भाटा आता है, जब ज्वार आता है तो पानी ऊपर की ओर आता है और भाटा आता है तो पानी नीचे चला जाता है, ठीक इसी तरह से विचारों का ज्वार उठ रहा था। कैसे होंगे डॉक्टर साहब, कैसा व्यवहार होगा उस साहित्य मनीषी का, मनीषी अर्थात विद्वान का, आदि इस तरह के विचार लेखक के मन में आ रहे थे कि कैसे होंगे डॉक्टर साहब, कैसा व्यवहार होगा उस साहित्य मनीषी का। पहली बार जब हम किसी से मिलने जाते हैं तो यही विचार हमारे भी मन में होता है।
इन तमाम उठते और बैठते विचारों को लिए मैंने उनके निवास स्थान मधुबन में प्रवेश किया, अर्थात मधुबन पहुंच गया। काफ़ी साहस करके दरवाजे पर लगी घंटी बजाई। साहस अर्थात हिम्मत। नौकर निकला और पूछ बैठा, क्या आप अनुराग जी हैं? मैंने उत्तर में सिर्फ हाँ कहा। यहाँ पता चलता है कि अनुराग जी के आने की सूचना नौकर को पहले से ही थी, इसीलिए उसने कहा, क्या आप अनुराग जी हैं? उसने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया और यह कहते हुए चला गया कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। इतने में डॉक्टर साहब आ गए। अनुराग जी कैसे आना हुआ? आते ही उन्होंने पूछा। बच्चों, यहाँ पर डॉक्टर साहब ने शिष्टाचार का परिचय दिया है। यदि कोई अपने यहाँ आता है तो उसे कितने प्रेम भाव से उन्होंने पूछा, अनुराग जी कैसे आना हुआ। आगे देखते हैं। मैंने कहा, डॉक्टर कुछ प्रसंग यानी घटना जो आपके जीवन से संबंधित है और उनसे आपको जो महत्वपूर्ण प्रेरणा मिली हो, उन्हीं की जानकारी हेतु आया था। डॉक्टर साहब ने बड़ी सरलता से कहा। अच्छा, तो फिर पूछिए। प्रश्न पहला, डॉक्टर साहब, काव्य रचना की प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई? काव्य अर्थात कविता, यानी काव्य की रचना आपको कहाँ से प्राप्त हुई? इस संदर्भ में कोई ऐसा प्रसंग बताने का कष्ट करें जिसने अपने जीवन के अंतरंग पहलुओं को महत्वपूर्ण मोड़ दिया हो अर्थात उसे एक नया पन दिया हो। डॉक्टर साहब ने उत्तर दिया, पहले तो मेरे जीवन में समाज की अंधव्यवस्था के प्रति विद्रोह अपने आप ही उदित हुआ। अंधव्यवस्था उसे कहते हैं वह व्यवस्था जो आंख बंद करके की जाती है, अर्थात न्याय अन्याय को नहीं समझती। ऐसी व्यवस्था को समाज की अंधव्यवस्था कहते हैं। सन 1921 में जब मैं केवल 15.5 वर्ष का था, यहाँ ध्यान देना है कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी 1921 में केवल 15.5 वर्ष के थे। गांधी जी के असहयोग आंदोलन, असहयोग यानी जिसमें सहयोग नहीं दिया जाता, उसके प्रति आंदोलन करना। असहयोग आंदोलन में पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधान अर्थात बाधा। उस समय स्कूल छोड़ने की बात तो सोची भी नहीं जा सकती थी, मगर मध्य प्रदेश के अंतर्गत नरसिंहपुर में मौलाना अर्थात मुसलमानों में उन्हें कहते हैं जो शिक्षा देते हैं, मौलाना शौकत अली साहब आए और बोले, गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेजी की तालीम अर्थात शिक्षा, अंग्रेजी की तालीम गुलाम बनाने का एक नुस्खा यानी उपाय है। तत्पश्चात आवाज़ तेज करते हुए कहने लगे, कोई माई का लाल जो कहे कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। मैंने अपनी माँ के आगे बड़ी ही श्रद्धा अर्थात नम्रतापूर्वक से स्कूल न जाने की घोषणा कर दी। सभी लोग सकते में आ गए, अर्थात मैं आ जाना। सभी लोगों को आश्चर्य होने लगा कि मैं यह घोषणा कैसे कर दिया कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। बात भी अजीब थी कि उन दिनों एक डिप्टी कलेक्टर का लड़का, लोगों ने बहुत समझाया, पिताजी की नौकरी की बात कही, परंतु मैं घर से निकल पड़ा क्योंकि
गांधी जी का आदेश मानना था। इस प्रकार सर्वप्रथम मैंने सत्य एवं देश के लिए विद्रोह किया। तब तक मैं 16 वर्ष का हो चुका था और राष्ट्रीय ध्वज लेकर नगर में प्रभात फेरी किया करता था। बच्चों, पहले अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए प्रभात फेरी का सहारा लिया जाता था, क्योंकि उस समय संचार माध्यम इतना विकसित नहीं था। यह बात सन 1921 की ही है और इसी समय मैंने देश प्रेम पर एक कविता लिखी। यही मेरी कविता का मंगलाचरण था। मंगलाचरण अर्थात कार्य आरंभ के पूर्व की जाने वाली मंगल स्तुति। आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए? हिंदी प्रेम ने मुझे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने को प्रेरित किया, क्योंकि उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी। सन 1925 में मैंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। इंटर अर्थात 12वीं की परीक्षा। तत्पश्चात उच्च शिक्षा हेतु प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। मैंने इसी विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। मैंने देखा कि डॉक्टर साहब के चेहरे पर गंभीरता के भाव साफ प्रतिबिंबित हो रहे हैं। प्रतिबिंबित होना अर्थात दिखाई देना। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वे अपने अतीत यानी बीता हुआ समय अतीत में खो गए हैं। मैंने उन्हें पुनः सवाल किया, डॉक्टर साहब, प्रायः कहा गया है कि कवियों लेखकों के जीवन का लौकिक प्रेम पारलौकिक प्रेम में बदल गया। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? लौकिक प्रेम और पारलौकिक प्रेम। बच्चों, यहाँ पे लौकिक अर्थात ब्रह्मांड में जो भी दिखाई देता है वह होता है लौकिक। पारलौकिक यानी ब्रह्मांड से परे अर्थात वह चीज़ें जो ब्रह्मांड में दिखाई नहीं देती हैं, ऐसे प्रेम को कहते हैं पारलौकिक प्रेम। आइए देखते हैं डॉक्टर वर्मा जी ने क्या उत्तर दिया। अनुराग जी, प्रेम मनुष्य की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है। सन 1926 में मेरा विवाह हो गया और मैं गृहस्थ जीवन में आ गया। अब मुझे सात्विकता एवं नैतिकता से प्रेम हो गया। मैंने इसी समय यानी सन 1930 में कबीर का रहस्यवाद लिखा। इतना अवश्य है कि मेरे जीवन के कुछ अनुभव कविता के माध्यम से प्रेषित हुए। मुझे बचपन से ही अभिनय का शौक था और प्रायः उत्सव के अवसर पर नाटकों में भाग भी लिया करता था। मैंने बात आगे बढ़ाई और पूछा, डॉक्टर साहब, देश की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है? मैं राजनीति में हमेशा दूर रहा, क्योंकि आज की राजनीति में स्थिरता का अभाव है। यद्यपि मैं नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी एवं मोरारजी भाई से मिल चुका हूँ और उनसे मेरा परिचय भी है, परंतु मैंने राजनीति से अपने आप को सदा दूर रखा। मुझे राजनीति में कोई रुचि नहीं। मैं लेखक हूँ और साहित्य चिंतन में विश्वास रखता हूँ। वे डॉक्टर साहब ने घड़ी देखी और बोले, अनुराग जी, मुझे 11:30 बजे एक कार्य से जाना है। तत्पश्चात उन्होंने मुझे एक कुशल अभिभावक की भांति आशीर्वाद देते हुए विदा किया। आइए देखते हैं शब्द वाटिका। संगोष्ठी अर्थात किसी विषय पर विशेषज्ञों का चर्चा सत्र। तालीम, शिक्षा, उपदेश। कुछ मुहावरे आए हैं इसमें पाठ में। ज्वार, उठना, विचारों की हलचल। सकते में आना, घबराना, अति
भयभीत होना। आइए देखते हैं समानार्थी शब्द। प्रातः सुबह, वक्त समय, सेवक नौकर, चिकित्सक डॉक्टर, त्योहार उत्सव, कष्ट पीड़ा, तमाम सारा, मनीषी ज्ञानी। सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखो। पहला, 1921 में डॉक्टर रामकुमार वर्मा रिक्त स्थान वर्ष के थे। यहाँ पर उत्तर आएगा 15.5। 1921 में डॉक्टर रामकुमार वर्मा 15.5 वर्ष के थे। दूसरा प्रश्न, रिक्त स्थान की तालीम गुलाम बनाने का एक नुस्खा था। उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी। उत्तर होगा इसका अंग्रेजी की तालीम गुलाम बनाने का एक नुस्खा था। प्रश्न तीसरा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने देश प्रेम पर एक रिक्त स्थान लिखी। कविता, कहानी, डायरी। उत्तर होगा इसका कविता। प्रश्न चौथा, प्रयाग विश्वविद्यालय से रिक्त स्थान की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। MBA, MA, इंटर। इसका सही उत्तर होगा MA, अर्थात प्रयाग विश्वविद्यालय से MA की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। आइए देखते हैं शब्द समूह के लिए एक शब्द जो इस लोक का न हो। पारलौकिक। साहित्य लिखने वाला, साहित्यकार। कारण लिखो। प्रश्न पहला, डॉक्टर साहब का राजनीति से दूर रहने का कारण। उत्तर होगा डॉक्टर साहब की राजनीति में कोई रुचि नहीं थी। प्रश्न दूसरा, डॉक्टर साहब का मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने के लिए प्रेरित होने का क्या कारण था। डॉक्टर साहब को हिंदी से प्रेम था और उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी। उनके हिंदी प्रेम ने उन्हें मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने के लिए प्रेरित किया। आइए देखते हैं संजाल पूर्ण करो। यहाँ पर यह प्रश्न ऐसे होता है कि किसी व्यक्ति विशेष के बारे में या किसी विषय पर पूरी जानकारी पूछी जाती है। यहाँ पर राम कुमार जी के जीवन सी घटनाएं पूछी गई हैं। पहला है, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया। इसका सही उत्तर होगा 1921 में। आइए देखते हैं दूसरा, 1925 लिखा गया है, अर्थात 1925 में डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने क्या किया था। उत्तर होगा इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। अब देखते हैं रामकुमार वर्मा जी के जीवन से घटित घटना 1930 में क्या हुई थी। 1930 में डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने कबीर का रहस्यवाद लिखा था। आइए देखते हैं चौथा, यहाँ लिखा गया है विवाह, अर्थात डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का विवाह कब हुआ था। उत्तर होगा इसका 1926। पाठ में प्रयुक्त भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों के नाम। नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी, मोरारजी भाई। बच्चों, मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है आपको पाठ मधुबन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके कुछ प्रश्नोत्तर। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो अन्य बच्चों तक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि अन्य बच्चे भी इसका लाभ ले सकें। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलिएगा। यदि चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। पुनः अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।